बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 10। कल हमने गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था। तो इसमें इसकी शार्पली रिमेंबर्ड मेमोरीज हैं उसकी रिटायरमेंट से पहले की। तो उस वक्त उसको कौन कौन सी यादें उसको आती थी। एक चिप्स के अंदर थोड़ा सा मसला ये है इस नावल को पढ़ते वक्त बच्चों को जो फेस होता है बेटा वो ये है कि इसमें जो है पता नहीं चलता कि इस वक्त जो है वो राइटर जो है या चिप्स जो है इस वक्त अपनी कौन सी मेमोरीज में, मतलब समटाइम वो पास्ट में, समटाइम प्रेजेंट में। तो ये चीज़ें ना आपस में कंफ्यूजिंग है। अगर आप इसको सबसे पहले सन को या जो ईयर है उसको ध्यान में रखेंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा। बेटा इस बात को ज़हन में रखिएगा। तो अब इसकी मजीद मेमोरीज जो इसके बारे में बता रहे हैं। अच्छा, इसमें हमने इस लेक्चर में एक और थोड़ा सा किया हुआ है कि हमने जो सिनोनिम्स हैं वो वर्ड के साथ साथ मेंशन कर दिए हैं और उन सब का कलर जो है ब्लू होगा। जैसे यहाँ पे ये नजर आ रहा है, ये देखिए स्काई ब्लू कलर जो है, ये जो थोड़ा सा रेडिश टाइप है, ये जरा ग्रामेटिकल नोट्स हैं, ये सिनोनिम है। ठीक हो क्या। इस समर मॉर्निंग, समर की एस को हमने इसलिए इसको रेड किया है बेटा कि ये मौसमों के नाम है, ये कॉमन नाउन्स होते हैं, ये कैपिटल नहीं होते। ठीक है। पर जैसे हमने कल आपको नमूनिया का बताया था कि नमूनिया बीमारियों के जो नेम्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स के साथ होते हैं। ऑन द रेलवे लाइन्स के साथ द है। नियर ब्रुकफील्ड स्कूल के नेम्स के साथ बेटा डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। तो चिप्स को याद था मौसम गर्मा की एक वो सुबह जो है रेलवे लाइन्स जो थी ब्रुकफील्ड के पास ही जो है द रेलवे मैन वर ऑन स्ट्राइक। कुछ ऐसा इशू हुआ था कि जो रेलवे के लोग थे, मुलाजमीन थे, उन्होंने हड़ताल कर दी थी। सोल्जर्स वर ड्राइविंग द इंजन्स, यानी कि आप तो सिपाही फौज के जो है वो उसको चलाते हैं। फौज के अंदर एक शोबा होता है बेटा जो जिनको हर चीज़ को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, वो इंजन जो है वो चला रहे थे। स्टोन्स हैड बीन थ्रोन एट ट्रेन्स, और उसके अलावा जो है पत्थर फेंके गए थे। जिस तरह स्ट्राइक्स के अंदर होता है कि लोग सरकारी मुलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है वो कर रहे थे। ब्रुकफील्ड बॉयज वर पेट्रोलिंग, ब्रुकफील्ड के लड़के जो है वो पेट्रोल कर रहे थे। अब पेट्रोल पुलिस जो है वो रात को जो है वो गश्त वगैरह करते हैं, दिन को जो है वो उसका मकसद पेट्रोल का क्या होता है, गार्ड प्रोटेक्ट होता है। इसके अलावा इंस्पेक्ट या वॉच, आप ध्यान रखते हैं चीज़ों का, तो वो भी ध्यान रखते हैं कि जनाब कोई अब बेटा जो है ये ना हो कोई मतलब वारदात ना हो, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो, इस तमाम चीज़ों को रोकने के लिए जो है। तो चूंकि पत्थर फेंके गए थे ट्रेन के ऊपर जो है, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने स्कूल से, बास का ऐसे होता है कि वो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनकी इंतजामिया से मदद मांग लेते हैं, तो अपने बच्चों के साथ जो है गवर्नमेंट की मदद करने के लिए आ जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने ब्रुकफील्ड के बच्चों की ड्यूटी लगा दी कि आप जो है लाइन्स के पेट्रोलिंग करें और देखें कि कोई पत्थर वगैरह ना फेंके, क्योंकि पत्थर फेंकेंगे तो ट्रेन के साथ साथ जो उसके अंदर मुसाफिर बैठे हैं उनका भी नुकसान जो है वो हो सकता था। ठीक है ना। और इसके अलावा थिंकिंग द होल बिजनेस ग्रेट फन, उन सब के लिए पूरा मामला जो था बड़ा फन था बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें पढ़ने से जान छूट गई उनके समय खाली ड्यूटी लगा दी गई कि जनाब आपने इधर पेट्रोल करना, तो उनके लिए ये बड़ा फन था। चिप्स हु वाज इन चार्ज, चिप्स जो इंचार्ज स्टूड अ लिटिल वे ऑफ, थोड़ा हट के खड़ा था। यहां पर ये जो ऑफ है बेटा ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये यहां पर एज एन एडवर्ब है। जैसे कि चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर जो है एंड ऑफ दे रैन अगेन, वहां पर भी ऑफ एडवर्ब है। जब ये एडवर्ब होता है इसका मतलब होता है अपार्ट, अहेड, अफार, अवे, असाइड, परे, दूर जरा करके जो है, रिमोट को बेटा ये कहा जाता है। चिप्स जरा हट के खड़ा हुआ था। टॉकिंग टू अ मैन एट अ गेट ऑफ अ कॉटेज, एक वहां कोई घर वगैरह था तो उसका गेट था, उसके गेट के ऊपर खड़ा वो किसी शख्स से चिप्स जो है महवे गुफ्तगू था। यंग क्रिकलेट अप्रोच्ड, नन्ना क्रिकलेट जो है बेटा वो वहां पर आ गया। उसने चिप्स से पूछा प्लीज सर व्हाट शैल वी डू इफ वी मीट एनी स्ट्राइकर्स, सर ये बताएं अगर हमारा आमना सामना किसी स्ट्राइकर के साथ हो जाए तो हमने उसको किस तरह हैंडल करना है, क्या उसको मारना है, पनिश करना है, उसको जो है वहां से रोकना है, वहां से भगा देना है, किस तरह उसके साथ हमने हैंडलिंग जो है वो करना है। देखिए सर कैस कैपिटल है, नेम की जगह आ रहा है। आज जितने भी डेजिग्नेशंस हैं जो नेम की जगह आते हैं वहां नाम देना मुनासिब नहीं है, तो बेटा आप उसको फिर क्या कर देते हैं, कैपिटल कर देते हैं ना। अगर हमारी किसी हड़ताली से मुलाकात हो जाए तो हमने फिर क्या करना है। अच्छा, इसमें जरा रीडिंग नोट्स देख ले, नोट्स हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर हमने इसे द होल को किया हो, पहले तो इसको हमेशा याद रखिए द होल होता है, ऑल द होता है, बोथ द होता है। आप इस तरतीब को चेंज नहीं कर सकते। अगर लिखा हो यू कैन नॉट चेंज दिस ऑर्डर, अगर आप इस तरतीब को चेंज करेंगे
तो फिक्रा गलत हो जाएगा। यानी कि अगर जैसे यहाँ पर बोथ द है, अगर आप इसको द बोथ करेंगे तो गलत हो जाएगा। ऑल द है, द ऑल कर देंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन द अगर होल द क्लास कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब इधर देखिए, ऑल द क्लास इज साइलेंट, ये देखिए करेक्ट, इट मींस ये फिक्रा ट्रू है, ऑल द होता है। लेकिन इसी को अगर हम ऐसे लिख देंगे दी ऑल क्लॉज इज साइलेंस, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बेटा द ऑल नहीं होता, ये ओरिएंटेशन, ये तरतीब गलत है। क्या होता है? ऑल द होता है। अच्छा आगे आ जाइए जनाब। चिप्स who was in charge stood, ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। ये हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज वो होती है कि उसको अगर आप सेंटेंस से निकाल दें तो उस फिक्रे की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता होता। और साथ में हमने आपको ये भी बताया था बेटा कि जो नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होती है उसको आप हमेशा किससे सेपरेट करते हैं? कॉमा से सेपरेट करते हैं। आज एक बच्चे ने जूम पे मुझसे सवाल भी किया था, सर नाउन एंड एपोजिशन और रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में क्या फर्क है? क्योंकि दोनों ही अपने नाउन के मीनिंग में जो है इजाफा करे। तो बेटा बहुत वेरी सिंपल है। नाउन एपोजिशन वो जस्ट नाउन होता है, जबकि नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होती है वो पूरी एक क्लॉज होती है, यानी कि उसका सब्जेक्ट होगा, जैसे सब्जेक्ट और आगे उसका पूरा प्रेडिकेट जो है, तो क्लॉज वही होती है जिसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो। जबकि नाउन एंड एपोजिशन में वो जस्ट एक नाउन होता है, जैसे मिस्टर नेम द प्रिंसिपल इज अ वेरी काइंड पर्सन, जैसे आप कहते हैं मिस्टर मनाना, द सिंपल कंट्री एट द मैन, द सिंपल कंट्रीमैन लुक्ड एट द मेयर एस्टाउंडेड, जो है मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन जो है वो, मिस्टर ह्यूबर्ट द सिंपल कंट्रीमैन लुक्ड एट द मेयर एस्टाउंडेड जो है। तो ये मिसालें जो ये नाउन इन एपोजिशन की है। जबकि जो रिस्ट्रिक्टिव नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होती है, ऐसे ही देखें तो ये पूरी बेटा एक क्लॉज होगी। लेकिन इन दोनों के अंदर सिमिलैरिटी, यानी नाउन इन एपोजिशन और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के अंदर सिमिलैरिटी वो क्या है? इन दोनों को हम किससे सेपरेट करते हैं बेटा? कॉमा से सेपरेट करते हैं। और बेटा ध्यान में रखिएगा कि जो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज जो होती है उसका ध्यान में रखिएगा, उसको हम कॉमा से सेपरेट नहीं करते, वो उस सेंटेंस का एसेंशियल हिस्सा होती है। हम उसको बेटा उस सेंटेंस से बाहर नहीं निकाल सकते, उसको वहां से रिमूव नहीं कर सकते। ठीक हो गया? तो क्रिकेटर है, उसने पूछा चिप से जनाब बताएं कि अगर हम यहाँ कोई हमारे स्ट्राइकर से मुलाकात होती है तो व्हाट शैल वी डू, हमने फिर उनके साथ क्या करना है? आगे चिप से बात, वुड यू लाइक टू मीट वन, आप मिलना चाहोगे क्या? आपका कोई है उससे मिलने का इरादा? तो आगे से क्रिकेटर कहता है आई डोंट नो सर, सर पता नहीं सर। अब वो बच्चा है थोड़ा सा वो जैसे होता है कि वो बुखला गया थोड़ा सा जो है। गॉड ब्लेस द बॉय, अल्लाह उस बच्चे पर रहम करे। दा का जो उसी बच्चे क्रिकेट की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए बेटा इसके साथ क्या है? बॉय। अच्छा गॉड ब्लेस, ब्लेस के सुनने में सैंक्टिफाई, एब्सॉल्व, मैग्नीफाई, एक्सॉल्ट। बेटा यहाँ एक ब्लेस होता है अता करना, जैसे आप कहते हैं अल्लाह हैज ब्लेस्ड मी विथ सक्सेस। अब इसमें ब्लेस होगा अता करना। एक ब्लेस होता है आप कहते हैं अल्लाह उसके हाल पे रहम करे, तो ये वो वाली सेंस है गॉड ब्लेस। जैसे वो ज़ेबुल निसा ने कहा था मे गॉड ब्लेस यू, जब उसने कहा था कि मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे शिव मोहम्मद के साथ जो है हमारी बेटी का रिश्ता हो जाएगा, तो उसके जवाब में उसने कहा था। ये जो ब्लेस है ये बेटा अता करने वाला नहीं है, ये ब्लेस जो है ये रहम करने वाला, सैंक्टिफाई है, एब्सॉल्व है, मैग्नीफाई, एक्सॉल्ट, मेड हायर इन रैंक, बुलंद रुतबा करना जो है। द बॉय ही टॉक्ड ऑफ देम, वो उनके बारे में ऐसे बात कर रहा था एज इफ, इसको हमने जरा कलर चेंज किया, भी आपको बता दें। दे वर क्वीर एनिमल्स आउट ऑफ ए जू, ये बेटा इसके सुनने में किसके? क्वीर। फिर होता अजीब व गरीब, वो बच्चा तो उनके बारे में ऐसे बातें कर रहा था कि जैसे वो कोई चिड़ियाघर से भागे हुए कोई अजीब से जानवर हों। ठीक है? क्वीर का सिनोनिम स्ट्रेंज, ऑड, एबनॉर्मल, क्रेजी जो है, ये क्वीर वर्ड आपने चैप्टर 10 फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। लुकिंग आउट ऑल द ट्रीज वर क्वीर एंड स्टेल, मार्गरेट वाला चैप्टर जो है बेटा उसके अंदर आपको याद होगा जो है। तो बच्चों के बारे में ऐसे बात कर रहा था जैसे वो कोई जेल से भागे हुए कोई अजीब व गरीब आदमी हो। वेल अच्छा है यू आर देन, ये बेटा खांसी की बात है, चिप्स को बोलते हो ना खांसी आती होती है। यू कैन मीट मिस्टर जोन्स, आप मिस्टर जोन्स से मिल सकते हैं। यानी कि वो चिप्स वो जो गेट पर खड़ा जिस शख्स से बातें कर रहा था बेटा उसका नाम क्या था? उसका नाम था मिस्टर जोन्स जो है। ही इज अ स्ट्राइकर, ये हड़ताली है। व्हेन ही इज ऑन ड्यूटी, जब ये ड्यूटी पर होते हैं, जब ये जिम्मेदारी पर होते हैं। ही हैज चार्ज ऑफ सिग्नल बॉक्स, तो इनके पास जिम्मेदारी होती है। चार्ज के सिग्नल मैंने यहाँ पर नहीं दिए, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख ले। होते हैं चार्ज होता है बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी, कंट्रोल, डेजिग्नेशन को कहते हैं बेटा जो है। इनके पास सिग्नल बॉक्स को होता है। यू पुट योर लाइफ इन हिज हैंड्स, आपने इसके हाथों में अपनी जिंदगी थमाई है। मैनी आर टाइम, कई दफा। इसका क्या मतलब है?
रेलवे का जो शोभा होता है इसमें स्टेशन के ऊपर जब गाड़ी खड़ी होती है तो बाकायदा जैसे हम लोग चौक के ऊपर गुजरते हैं तो ट्रैफिक के गुजरने के लिए बेटा वहाँ इशारे होते हैं, सिग्नल्स लगे होते हैं वहाँ पर जो है रेड का मतलब रुक जाना, ग्रीन का मतलब चले जाना होता है वहां से, तो ऐसे वो इशारा होता है। अगर वो इशारा दे दे ग्रीन का, इट मीन्स के आगे कोई जो है वो मसला नहीं है और आप उस पटरी पर फिर आगे चल पड़ती है ट्रेन। तो ये इशारा बड़ी अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि अगर ये इशारा गलत दे दिया गया और आगे से कोई ट्रेन आ रही हुई तो ये मुमकिन नहीं होता कि आप आगे से आने वाली ट्रेन को देख के अपनी ट्रेन की पटरी बदल लें। तो उसको तो मतलब ये है कि फिर सीधे तसादुम होगा और बड़ी खौफनाक तबाही होती है, इंसान अपनी जिंदगी से चला जाता है। तो चिप्स यही कह रहा है कि जब ये सिग्नल बॉक्स पे होता है तो आपने अपनी जिंदगी कई दफा उसके हाथ में थमाई है, यानी अगर ये गलत सिग्नल दे देता तो एन मुमकिन था कि बेटा आप का जो है वहां पर जो है हादसा हो जाता और आप अपनी जान से चले जाते जो है। अब मेरा नोट से एज इफ सब्जेक्टिव केस होता है। एज इफ के बारे में फर्स्ट ईयर में आपने बहुत पढ़ा होगा जनाब, इसकी बड़ी मिसालें हैं। द मैन felt his ear flutter and the tissues of his body rotated as if he were standing at the center of a vacuum। पास्ट सब्जेक्टिव जो है हेड प्लस थर्ड फॉर्म के अंदर जो है वो होता है इफ इट वर पॉसिबल, वैसे यहाँ पर तो इफ है, एज इफ बेटा यहाँ पर नहीं आया। सब्जेक्टिव के अंदर हम हेड प्लस पास्ट सब्जेक्टिव जो है हेड प्लस थर्ड फॉर्म जो यूज करते हैं। एक और मिसाल है ही क्राइड एज इफ ही वर मैड, ऐसे चिल्लाया जैसे वो पागल हो, ठीक है। फिर उधर आ जाए मैनी आ, मैनी और ए, यहाँ टाइम से टाइम है, याद रखिएगा जब भी ये मैनी ए, ये देखिए हमने बताया मैनी ए यूज्ड ऑलवेज सिंगुलर, ये मुझे सिंगुलर होता है, देखिए ना, मैनी ए सोल्जर नॉट सोल्जर्स। वैसे अगर मैनी होती तो यहाँ क्या आता, सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ। अच्छा मैनी ए सोल्जर, अच्छा आगे फिर हैव नहीं, हैज लॉस्ट, आगे देयर नहीं, हिज है लाइफ फाइटिंग फॉर, आगे देयर नहीं है, क्या है बेटा, हिज कंट्री जो है, ठीक हो क्या बेटा। तो मैनी इसका इस्तेमाल सिंगुलर है और इसके अलावा जो है एज इफ जो है ये किस चीज की इंडिकेशन होती है बेटा, ये सब्जेक्टिव की होती है। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद स्टोरी वेंट अराउंड द स्कूल, ये कहानी पूरे स्कूल के अंदर फैल गई। चिप्स का काम तो नहीं था हड़ताली से बातें करना, वो तो एक किस्म के हड़तालियों को रोकने के लिए वहां पर अपॉइंट किए गए थे, लेकिन चिप्स खड़ा वहां उसके साथ बातें कर रहा था, गप्पे मार रहा था, ये फैल गई जो ना। देयर वाज चिप्स, बातें कर रहे थे, टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर, चिप्स जो है एक हड़ताली के साथ बातें कर रहा था। अब यहां पर देखिए, यहां टॉकिंग से पहले कॉमा लगा हुआ है, हालांकि जब इस तरह आवाज वर्ग के साथ आईएनजी लगता है तो उस वर्ब के बाद उनके ऑब्जेक्ट आते हैं, वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के बाद उनके वर्ब आते हैं बेटा। ये वो जैसे चिप्स वाज टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर, ये वो नहीं है, ये पूरी क्लॉज है, देयर वाज चिप्स, आगे कॉमा है, आगे नया वर्ब शुरू है टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर। ऑलमोस्ट आप इसको कह सकते हैं ये रिड्यूस क्लॉज है, और रिड्यूस क्लॉज को किससे सेपरेट करते हैं आप बेटा, कॉमे से। जैसे आर्थर वाज इन द लिविंग रूम रीडिंग, याद है फर्स्ट ईयर में पढ़ा है हम लोगों ने। तो ये पूरी एक क्लॉज है और आगे दूसरा जो है वो रिड्यूस क्लॉज शुरू हो रही है। माइट हैव बीन क्वाइट फ्रेंडली द वे दे वर टॉकिंग, और जिस तरह वो बातें कर रहे थे ना, लग रहा था कि वो बड़े आपस के अंदर रवैया जो है बेटा वो उनका मिलनसार सा है, ठीक है नोट्स। और देखिए हमने लिखा हुआ देयर वाज चिप्स जो है ये क्लॉज है, टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर जो है ये एक रिड्यूस क्लॉज है। दोनों को जब क्लॉज टू क्लॉज कोई ना कोई कंजक्शन तो आप लगाएंगे, तो यहाँ पर फिर हमने क्या लगा दिया, कॉमा। तो इसी को अगर हम ऐसे कर लेते ना कि चिप्स वाज टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर, फिर वाज और टॉकिंग में किसी भी किस्म का कॉमे का इस्तेमाल नहीं होना था। अब जैसे मैंने यहां मिसाल दी, चिप्स वाज टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर, नो रिड्यूस क्लॉज, नो यूज ऑफ कॉमा इसके अंदर बेटा। ये सिंपल जो है ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये उसका मेन वर्ब है, ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, तो बेटा आगे चलते हैं। चिप्स थिंकिंग इट ओवर इट अ गुड मैनी टाइम्स जो है, ये मेरे ख्याल में इट इजाफी लगा हुआ बेटा, थिंकिंग इट ओवर अ गुड मैनी टाइम्स, ये इट नहीं आएगा बेटा, ये मिसप्रिंटिंग है। चिप्स थिंकिंग इट ओवर अ गुड मैनी टाइम्स, कई दफा चिप्स ने बाद में सोचा, ऑलवेज एडेड टू हिमसेल्फ, हमेशा वो अपने आप से कहता है दैट कैथी वुड हैव अप्रूव्ड, कैथी जरूर एग्री करती कि ठीक है मैंने उससे बात करके, स्ट्राइकर से बात करके गलत नहीं किया। ये आला ज़र्फी होती है बेटा, ये कोई गलत बात नहीं है। एंड वुड आल्सो हैव बीन अम्यूज्ड, और वो खुश भी होती, क्योंकि कैथरीन का बड़ा उसके ऊपर एक इन्फ्लुएंस था, असर था। कैथरीन ने उसको ब्रॉड माइंडेडनेस दी, ब्रॉड माइंडेडनेस बख्शी जो है। बिकॉज ऑलवेज, क्योंकि बेटा हमेशा से वॉट एवर हैपन, चाहे जो कुछ भी हुआ हो, एंड हाउ एवर द एवेन्यूज, एवेन्यूज रास्ते तो बेटा स्ट्रीट को भी कहते हैं, पाथ को भी कहते हैं, पैसेज पाथवे को भी कहते हैं, वैसे ये उस रास्ते को कहते हैं जिसके दोनों तरफ दरख्त लगे हुए हैं। ऑफ पॉलिटिक्स, सियासत के ट्विस्ट होता, बल खाना, कर्ल, स्पिन, क्वाइल, आर्क, बेंड जो है
मतलब आपस के अंदर उलझना जो है, एंड कर्व्ड भी ये तो बल खाना होता है। ही हैड फेथ इन इंग्लैंड, उसका इंग्लैंड पर यकीन था, ईमान था कि हमारा इंग्लैंड कभी गलत नहीं हो सकता। ये कुदरती सी बात है बेटा कि लोगों को अपने मुल्क से जिस जगह वो रहते हैं उनसे मोहब्बत होती है, वो आपके ब्लड के अंदर एक किस्म की शामिल होती है। और इसके अलावा वो कहता है, और फिर इसके अलावा इन इंग्लिश फ्लैश एंड ब्लड, और उसके साथ साथ इंग्लिश जो फ्लैश एंड ब्लड था उसके अंदर भी जो फ्लैश एंड ब्लड आपके ब्लड रिलेटिव्स को कहते हैं, आपके किथन किनको कहते हैं, एंड इन ब्रुकफील्ड, और ब्रुकफील्ड में भी एज अ प्लेस कि ऐसी जगह है उस अल्टीमेट होता है, फाइनल लास्ट होता है वर्थ वैल्यू कहते हैं, डिपेंडेंट ऑन वेदर शी, स्कूल के लिए बेटा शी होता है, फिटेड हरसेल्फ इनटू द इंग्लिश सीन विद डिग्निटी, कि वो जनाब अपने आप को फिट करता है इसमें जो है डिग्निटी के साथ। डिग्निटी बेटा ग्रेस को कहते हैं, ग्रैंडियर को कहते हैं, ये सिनोनिम है, स्प्लेंडर, एंड विदाउट एनी डिसप्रोपोर्शन, और बगैर अदम तनासुब के। देखिए स्कूल जो होता है ना, स्कूल को जो तालीम देनी चाहिए, स्कूल की जो वहां पर जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, जो भी आपको ट्रेन किया जाएगा, इट शुड मीट द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ योर कंट्री। आपका मुल्क है, हमारा मुल्क है पाकिस्तान, वो आपको सिखाता है, बताता है कि कश्मीर के ऊपर इंडिया का गासिबाना कब्जा है, वो मुसलमान है, उन्हें हक खुद इरादियत है, तो अपनी मर्जी से फैसले बेटा उनको करने चाहिए। तो अगर कोई इसके अगेंस्ट जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो स्कूल पाकिस्तान के बैकग्राउंड में फिट नहीं हो रहा। तो किसी भी स्कूल की सर्वाइवल के ऊपर ये बहुत बड़ा एक निशान होता है कि वो अपने मुल्क के सीन में फिट होता है, यानी वो इन नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है जो उस मुल्क के नॉर्म्स हैं, वरना बेटा वो वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकेगा। ठीक हो गया। और इसके अलावा एंड विदाउट एनी डिस्प्रोपोर्शन, और बगैर किसी अदम तनासुब के। डिस्प्रोपोर्शन, एसिमेट्री, इम्बैलेंस, डिफरेंट, इम्पैरिटी को कहते हैं, यानी कि आप जहां पर जो है जिस मुल्क के अंदर आप रहते हैं और उस मुल्क के अंदर जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, जितने भी टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, तो जो भी ट्रेनिंग दें, वो जो भी सिखाएं, उनकी वो ट्रेनिंग और उनका सिखाना, उसके अंदर जो भी वैल्यूज हैं वो आपके मुल्क की एक्सेप्टेड नॉर्म्स के मुताबिक होना चाहिए। तो ब्रुकफील्ड एंड इसके ऊपर फिट आता था। अब याद रखिएगा बेटा, कंट्री है, स्कूल है, मून है, स्प्रिंग है, ऑटम है, और अ फेमिनिन जेंडर इन इंग्लिश। इंग्लिश में बेटा ये मुन्नस होते हैं ये, ठीक है। आप इनके लिए शी यूज करेंगे, हर यूज करेंगे। वैसे जनरली इनके लिए इट यूज किया जाता है, इट न्यूट्रल जेंडर का है, ये दोनों के लिए होता है। जैसे द मून हैज स्प्रेड हर नॉट हिज मूनलाइट ओवर अस, हम इसकी जगह हर को रिप्लेस इट्स के साथ भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो लेकिन इसके साथ बेटा हिज का इस्तेमाल नहीं होगा। इस तरह कंट्री है, इंडिया सेंड्स हर टेररिस्ट टू पाकिस्तान, आप हर लगाएंगे बेटा, आप हिज नहीं लगाएंगे। ठीक हो गया। ही हैड बीन लेफ्ट अ विजन। चिप्स जो है ना, जब कैथरीन उसको छोड़ के गई थी तो उसकी एक परसेप्शन थी चिप्स की, ठीक है, परसीविंग, समझना, ऑप्टिक्स, आपका व्यू, साइट सीइंग व्यू, आपका किसी भी चीज को देखने का नजरिया जो है, that grew clearer each year, जो हर साल बेटा वाज़ेह होता गया, of an England, एक ऐसे इंग्लैंड का for whom the days of peace were nearly over, कि जिसके लिए आसानियों के दिन तकरीबन खत्म हो चुके थे। ये दौर है बेटा 1905, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये यूरोप के अंदर या इंग्लैंड के अंदर बड़े एक पॉलिटिकली जो है डिस्टर्ब किस्म के थे, क्योटिक किस्म के थे। और आप जानते हैं आगे सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हुई, उसके ताना बाना पहले से बुनना शुरू हो गया था। और उधर से इंग्लैंड ने अपने पांव फंसाए हुए थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और उसके साथ साथ चाइना के अंदर फंसाए हुए थे। बर्मा बेटा जो है इनकी कॉलोनी था, आयरलैंड इनके पास था। तो ऐसे लग रहा था कि इंग्लैंड के लिए जो है उसने इतनी जगह अपने आप को उलझा लिया था कि उसके लिए डेज ऑफ ईज जो है वो खत्म हो चुके थे। ऑफ अ नेशन, और एक ऐसी कौम का स्टीयरिंग जो मूव कर रही है, गाड़ी का स्टीयरिंग होता है, वो क्या होता है बेटा, गाड़ी का गाइड होता है, जिधर आप घुमाएंगे उधर चल पड़ता है। गाइड, डायरेक्ट, कंट्रोल, गवर्न, लीड इनटू चैनल्स, उन रास्तों में चैनल, टनल, ट्यूब, एक्विडक्ट, पैसेज, पास को कहते हैं। वेयर अ हेयर्स ब्रेथ ऑफ एरर, हेयर्स ब्रेथ बाल की मोटाई के बराबर भी, यानी मामूली सा भी, देखिए मामूली सी भी गलती, स्लाइड अ लिटिल फेंट टाइनी योर एरर माइट बी कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रॉफिक होता है तबाहकुन, वो उसके लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। यहां पर अगर उसने कोई भी गलती की, बाउंस का ऐसे हालात हो जाते हैं कि जिसमें बेटा आपके पास गलती का चांस नहीं होता। ही रिमेंबर्ड द डायमंड जुबली, ये डायमंड जुबली थी, ये क्वीन
विक्टोरिया की थी बेटा जो है, ये देखें यहाँ डायमंड क्वीन विक्टोरिया थी। ये 22 जून 1897 को हुई थी और ये क्वीन विक्टोरिया के दौरे हुकूमत को 60 साल गुजर चुके थे जनाब उस वक्त जो है। तो डायमंड जुबली हुई वहां पर। वैसे जुबली जो है ये क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी होता है। सिल्वर जुबली होती है सबसे पहले बेटा, वो 25 साल पे होती है, फिर गोल्ड होती है वो 50 पे होती है, फिर डायमंड ये 60 या 75 पे होती है, फिर प्लैटिनम वो 100 पे होती है। तो उसकी डायमंड जुबली थी। देयर हैड बीन अ होल हॉलिडे एट ब्रूकफील्ड, ब्रूकफील्ड में पूरे दिन की छुट्टी थी। एंड ही हैड टेकन कैथी टू लंदन टू सी द प्रोसेशन, जुलूस देखने वो चले गए। उस वक्त उनकी एक ये स्टेट फंक्शन होता है कि जो क्वीन है या किंग है तो वो एक बग्गी में बैठकर जो ओपन जो है ना सड़कों पर से उनको गुजारा जाता है ताकि मद्दाह जो है आपके प्रस्ताव जो है वो आपको देख सके। प्रोसेशन में जुलूस को कहते हैं परेड मार्च स्विंग कोर्स को कहते हैं। दैट ओल्ड एंड लेजेंडरी, जिसे दुनिया जानती हो। लेजेंडरी वैसे एक इसका तर्जमा जो है बेटा फेक भी होता है, जो अफसानवी होता है उसे भी कहते हैं। फेमस या इलस्ट्रियस सेलिब्रेटेड रिनाउंड जो लेडी यानी क्वीन विक्टोरिया की बात हो रही थी, सिटिंग इन हर कैरेज, अपनी वो बग्गी पर बैठी हुई थी। लाइक सम क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग होता है शिकस्ता हाल, टूटती फूटती, ब्रेकिंग, कोलैप्सिंग, डिकेइंग, डिसइंटीग्रेटेड वुडन डॉल। जाहिर है उसका एक किस्म का जो है उसके दौर का भी खात्मा था, उसकी उम्र का भी खात्मा था, उस नई सेंचुरी का भी खात्मा था। हर इंसान जो है जो अरूज पे जाता बेटा उसके ऊपर एक जवाल आना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एक वक्त ऐसा आता है। हैड सिंबलाइज्ड इंप्रेसिवली, इंप्रेसिवली बड़े शाहाना अंदाज से, ग्रेवली को कहते हैं, सीरियसली, सोबरली, सो वेरी थिंग्स दैट लाइक अस परनेरिंग एंड। यहां पर नेर देखे ना बेटा ये एज ए वर्ब है, यहां पर जो है नेर बेटा एज अ प्रेपोजिशन नहीं है। जो उसी की तरह यानी क्वीन विक्टोरिया की तरह जो है इख्तिताम पजीर हो रहे थे। वाज इट ओनली द सेंचुरी, कई सदी थी यानी ये साल 1800 जो है खत्म हो रहा था आगे 19वीं, और वाज इट एन एपक या फिर एक दौर था। एपक में टाइम, एरा, एज और स्पैन को कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया। जो बात इसमें समझ ना आई हो वो बेटा आप कल पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स बेटा इसके उसके नोट्स अवेलेबल है, आप फारूक साहब से मिलकर उनसे ले सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।